वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों की मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो अपनी कुदरती खूबसूरती, जदीद तरक्की और शानदार सकाफती वर्से की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ मलेशिया अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, हैरतअंगेज़ सियाहती मकामात और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने बरसाती जंगलात, दिलकश जज़ायर और रिवायती व जदीद तर्ज ज़िंदगी का हसीन इम्तिज़ाज इसे मुनफरिद बनाता है। दोस्तों, अगर आप कभी एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां मॉडर्नाइजेशन और नेचर साथ साथ चलते हैं तो मलेशिया आपके लिए बेहतरीन सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ के इकानमी साउथ ईस्ट एशिया में एक अहम मकाम रखती है और इसे डेवलपिंग लेकिन स्टेबल मईशतों में शुमार किया जाता है। कुआलालंपुर का मशहूर पेट्रोनास ट्विन टावर, जदीद सड़कें और शानदार पुल देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फ्यूचर सिटी में दाखिल हो गए हों। दोस्तों, मलेशिया के सबसे नुमाया खसूसियात यहाँ के मेहमान नवाज और फ्रेंडली लोग हैं जो मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ की आबादी में मलाई, चीनी और भारतीय कम्युनिटीज़ शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ एक डाइवर्स कल्चरल एनवायरनमेंट पाया जाता है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ के खाने भी बेमिसाल है। नासी लेमेक, चार केवे, टियाव और रेंडांग जैसे पकवान सियाहों को अपने तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसके अलावा लंकावी, पेनांग और तेमान जैसे जज़ायर अपनी फितरी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जंगली हयात, तारीखी इमारतें और शानदार साहिली इलाके मलेशिया को सियाहत के लिए एक मिसाली मकाम बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप नेचर, मॉडर्निटी और कल्चरल हेरिटेज को एक साथ देखना चाहते हैं तो मलेशिया आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलेशिया में इस्लाम के बाद सबसे ज़्यादा तादाद किस मज़हब के मानने वालों की है? अगर कोई शख्स मलेशिया जाना चाहे काम या तालीम के लिए तो क्या वो आसानी से जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ और पाम आयल कहाँ पैदा होता है? और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि सरावाक चैम्बर, जिसको कैफ चैम्बर के नाम से जाना जाता है, ये एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जबकि वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा गार है। दोस्तों, इस गार का साइज़ इतना वसी है जहां 747 जहाज़ आसानी से समा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए मलेशिया का ये दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं। मलेशिया बाज़ाब्ता तौर पर वफाकिया मलेशिया कहलाता है। साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। ये अपने मुतनव्वि सकाफ़त, जदीद तरक्की, शानदार कुदरती मनाज़िर और दोस्ताना माहौल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद हैं जो एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। मलेशिया की मईशत मुस्तहकम है और यहाँ सियाहत, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबे नुमाया हैसियत रखते हैं। मलेशिया की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और ये मुख्तलिफ सुल्तनतों, नौ आबादियाती हुक्मरानी और जदीद तरक्की के मराहिल से गुजरी है। कदीम दौर में यहाँ कई ताकतवर सुल्तनतें कायम हुए जिनमें लंका, सूका, सरी विजाया और माजा पाहत जैसी हिंदू बुद्धमत सुल्तनतें शामिल थीं। जबकि बाद में मलाका सुल्तनत ने 15वीं सदी में खित्ते में इस्लामी सकाफ़त और तिजारत को फ़रोग़ दिया, जो मलेशिया की तारीख़ में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस दौर में तिजारत उरूज पर थी और चीन, हिंदुस्तान, मिडल ईस्ट और यूरोप के ताजरों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। दोस्तों, 16वीं सदी में यूरोपीय क़ुव्वतों ने खित्ते पर कब्ज़े की कोशिश शुरू की। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाका पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद 1641 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को शिकस्त देकर इस इलाके पर हुक्मरानी शुरू की। 19वीं सदी के आगाज़ में बरतानवियों ने खित्ते में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और मलाली रियासतों को अपने नौ आबादी का हिस्सा बना लिया। इस दौरान मलेशिया में टीन और रबड़ की सनत ने ज़बरदस्त तरक्की की और बड़ी तादाद में चीनी और भारतीय मजदूरों को यहाँ लाया गया, जो आज भी मलेशिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, जापान ने 1941 में मलेशिया पर हमला किया और दूसरी जंग अज़ीम वर्ल्ड वार 2 के दौरान मुल्क पर काबिज़ रहा। ताहम 1945 में जंग के इख्तिताम पर बरतानवी हुकूमत दोबारा बहाल हो गई। जंग के बाद मलाया यूनियन कायम की गई, लेकिन मकामी अवाम की शदीद मुखालफत के बायस 1948 में इसे ख़त्म करके फेडरेशन ऑफ मलाया तश्कील दी गई। 1957 में फेडरेशन ऑफ मलाया ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का क़याम अमल में आया, जिसमें मलाया, सिंगापुर, सबाह और सरवाक शामिल हुए। ताहम 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलहदा होकर एक खुद मुख्तार रियासत बन गया।
آزادی کے بعد ملیشیا نے تیزی سے ترقی کی اور مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ دوستوں، مہاتیر محمد جیسے رہنماؤں نے ملک کو صنعتی ترقی کے راہ پر گامزن کیا، جس کے نتیجے میں آج ملیشیا ایک جدید، مستحکم اور معاشی طور پر مضبوط ملک بن چکا ہے۔ ملک نے ٹیکنالوجی، ٹورزم، ایجوکیشن اور ایگریکلچر کے میدان میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور آج دنیا کے اہم ترین اکنامک سینٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ دوستوں، ملیشیا کی آبادی کی بات کی جائے تو یہاں کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 32 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے جہاں مختلف نسلوں کے لوگ بستے ہیں، جن میں مالے، چینی، بھارتی اور دیگر نسلی گروہ شامل ہیں۔ ملک کی متنوع آبادی ہی اس کی ثقافتی خوبصورتی کی عکاسی ہے، جہاں مختلف تہوار اور روایات مل کر ایک رنگین اور جاندار معاشرت کو تشکیل دیتے ہیں۔ ملیشیا کا کل رقبہ 3,29,730 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا جغرافیہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مغربی ملیشیا جو جزیرہ نما میں واقع ہے اور دوسرا مشرقی ملیشیا جو برونیو جزیرے پر پھیلا ہوا ہے۔ دونوں حصوں کے درمیان جنوبی چین کا سمندر واقع ہے۔ ملک کے مختلف خطے پہاڑوں، جنگلات، جزیروں اور خوبصورت ساحلوں پر مشتمل ہے، جو اسے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بناتے ہیں۔ دوستوں، ملیشیا کے سرحدیں مختلف ممالک سے ملتی ہے۔ مغربی ملیشیا کی زمینی سرحدیں تھائی لینڈ سے لگتی ہے، جبکہ سمندری حدود سنگاپور، انڈونیشیا اور ویتنام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مشرقی ملیشیا کی زمینی سرحدیں انڈونیشیا اور برونائی سے ملتی ہے اور اس کے مشرق میں بحیرہ جنوبی چین واقع ہے۔ ان ممالک کے ساتھ ملیشیا کے ثقافتی اور تجارتی تعلقات بھی خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستوں، ملیشیا کی قومی زبان بھاسا ملایو ہے، جسے عام طور پر میلے زبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان ملک کے تمام سرکاری اور انتظامی امور میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگرچہ میلے زبان سرکاری زبان ہے، لیکن یہاں انگریزی، چینی، مینڈرین، ہاکین، کینٹونیز اور تمل بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے، جو ملیشیا کے کثیر اللسانی معاشرے یعنی ملٹی لینگوئل سوسائٹی کے عکاسی کرتی ہے۔ دوستوں، ملیشیا کا دارالحکومت کوالالمپور ہے، جو دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی شاندار عمارتوں، اعلیٰ معیار کے شاپنگ مالز، ثقافتی ورثے اور متحرک طرز زندگی کی وجہ سے سیاحوں کے لیے بہت زیادہ پرکشش ہے۔ اس شہر کے سب سے مشہور عمارت پیٹرولاس ٹوین ٹاورز ہے، جو دنیا کے بلند ترین جڑواں عمارتیں ہیں۔ کوالالمپور کے علاوہ پٹلنگ جایا بھی ایک اہم شہر ہے، جو ملک کا انتظامی دارالحکومت ہے اور جہاں حکومت کے بیشتر دفاتر اور اہم ادارے واقع ہیں۔ ملیشیا کا قومی کھیل بیڈمنٹن ہے، جس میں یہ عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ملیشیا کے کھلاڑی کئی بین الاقوامی بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت چکے ہیں اور اس کھیل میں ہمیشہ سرفہرست ممالک میں شامل رہا ہے۔ بیڈمنٹن کے علاوہ یہاں فٹ بال، ہاکی اور موٹر سپورٹس بھی بہت مقبول ہے۔ دوستوں، ملیشیا میں پیٹرول کی قیمت کئی دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیونکہ یہاں تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ملیشیا میں کئی خوبصورت مساجد پانی کے کنارے یا پانی پر بنے ہوئے ہیں، جن میں مشہور مالاکا اسٹریٹس مسجد بھی شامل ہے۔ ملیشیا میں دنیا کے قدیم ترین برساتی جنگلات موجود ہیں، جن میں سے ایک ٹمن نگارا رین فورسٹ ہے، جو 130 ملین سال پرانا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا پل ملیشیا میں سلطان عبدالحلیم موادزام شاہ برج سب سے طویل پل ہے، جو 24 کلومیٹر لمبا ہے اور سمندر کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ ملیشیا میں 878 جزیرے، اس ملک میں 878 چھوٹے اور بڑے جزیرے موجود ہیں، جن میں سے بہت سے سیاحوں کی جنت سمجھی جاتی ہے، جیسے کہ لانگ، کاوی اور ریڈانگ جزیرہ۔ چین سے باہر سب سے بڑی چینی کمیونٹی۔ دوستو، ملیشیا میں 6.5 ملین سے زائد چینی نژاد افراد رہتے ہیں، جو اسی چین سے باہر سب سے بڑی چینی کمیونٹی بناتے ہیں۔ برونیو جزیرے کا سالا کاوی جنگل، جو دنیا کے سب سے زیادہ بارش والی مقامات میں شامل ہے، جہاں سالانہ 5000 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ دوستو، جو دنیا کا سب سے بڑا فلاور رافلیجیا آنلڈیائی ہے، صرف انڈونیشیا اور ملیشیا میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، ملیشیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پر مبنی ہے۔ یہ ملک جنوبی مشرقی ایشیا کے سب سے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک ہے اور عالمی سطح پر متعدد مصنوعات کے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مضبوط صنعتی ڈھانچے، جدید ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر، جغرافیائی محل وقوع کی بدولت ملیشیا دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتا ہے۔ ملیشیا کے اہم ایکسپورٹس میں الیکٹرانکس، تیل اور گیس، پام آئل، ربڑ، مشینری، آٹو پارٹس، کیمیکل مصنوعات، فرنیچر اور ٹیکسٹائل شامل ہے۔ خاص طور پر الیکٹرانک مصنوعات اور سیمی کنڈکٹرز ملیشیا کی سب سے بڑی برآمدی اشیاء میں شامل ہے، جو عالمی منڈی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پام آئل بھی ایک اہم برآمدی مصنوع ہے۔
जिसे यूरोप, चीन, भारत और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर बरामद किया जाता है। दोस्तों, मलेशिया के अहम इंपोर्ट्स में मशीनरी, सनती साजो सामान, बरकी आलात, केमिकल्स, गाड़ियाँ, खाम तेल, स्टील, दवासाजी और खुराक के अजनास शामिल है। ज़्यादातर दरामदात चीन, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जर्मनी जैसे ममालिक से की जाती है। ख़ास तौर पर चीन मलेशिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, मशीनरी और सारिफीन की दीगर अशिया दरामद की जाती है। दोस्तों, मलेशिया की तिजारती पॉलिसियाँ आलमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए तरतीब दी गई है और ये मुल्क कई बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी तंजीमों जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और RCEP का रुकन है। इसके अलावा मलेशिया आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती सहूलियात का तबादला करता है, जिससे इस मुल्क के बरामदात और दरामदात को मज़ीद फ़रोग़ मिलता है। मलेशिया की मईशत में बरामदात का हिस्सा GDP का एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसकी तिजारती पॉलिसियों का मकसद आलमी मंडी में मसाबक़ती बरतरी हासिल करना है। मुल्क के बंदरगाहें जैसे पोर्ट कलांग और पेनांग पोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन तिजारती बंदरगाहों में शामिल है, जहाँ से रोज़ाना लाखों डॉलर्स मालियत की अशिया बरामद और दरामद की जाती है। दोस्तों, इस्लाम के बाद मलेशिया में सबसे ज़्यादा बुद्ध मत के मानने वाले हैं, जो तकरीबन 18.7% आबादी पर मुश्तमिल है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी 9.1 और 6.3% हिंदू मत के पैरोकार है, जबकि बाकी मज़ाहिब और रिवायती अकायद कम तादाद में मौजूद हैं। मलेशिया में मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के तनों की वजह से बहुत से मशहूर त्यौहार मनाए जाते हैं। मुसलमानों के लिए ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अहम त्यौहार है, जबकि चीनी बरादरी के लिए चाइनीज़ न्यू ईयर सबसे बड़ा खुशी का मौका होता है। दीपावली हिंदू बरादरी का रोशनियों का त्यौहार है और वैसाख डे बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए एक मुक़द्दस दिन समझा जाता है। मलेशिया की मसीही बरादरी क्रिसमस को जोश व खरोश से मनाती है, जबकि थाई पोसम तमिल हिंदू बरादरी का एक अहम मजहबी त्यौहार है, जो ख़ास तौर पर बातोकी गारों में अकीदत के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ और पाम ऑयल पैदा करने वाले ममालिक मलेशिया और इंडोनेशिया है, जो आलमी मंडी में इन मसनूआत के सबसे बड़े सप्लायर्स माने जाते हैं। पाम ऑयल की पैदावार। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े पैदावारी ममालिक है, जो दुनिया की कुल पैदावार का तकरीबन 85% हिस्सा फराहम करते हैं। इंडोनेशिया इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां हर साल 4 करोड़ टन से ज़्यादा पाम ऑयल पैदा होता है, जबकि मलेशिया दूसरे नंबर पर है और सालाना तकरीबन 2 करोड़ टन पाम ऑयल पैदा करता है। मलेशिया के सूबे सबाह, सरवाक और जजीरा नुमा मलेशिया में पाम ऑयल के वसीअ बागात मौजूद हैं, जहाँ से ये तेल निकाला जाता है और आलमी मंडी में बरामद किया जाता है। पाम ऑयल का इस्तेमाल खुराक, कॉस्मेटिक्स, साबुन और बायोफ्यूल जैसे मसनूआत में होता है और इसका आलमी तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, मलेशिया की सरकारी करेंसी रिंगिट है। 2025 के मुताबिक एक मलेशियन रिंगिट की कीमत तकरीबन 62 पाकिस्तानी रुपए और 19 भारतीय रुपए के बराबर है। इसका मतलब है कि 1000 मलेशियन रिंगिट तकरीबन 62,690 पाकिस्तानी रुपए और 19,520 भारतीय रुपए के बराबर होंगे। ये रेट्स रोज़ाना तब्दील होते हैं, इसलिए अपडेटेड एक्सचेंज रेट्स के लिए मुस्तनद ज़राए से रुजू करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर कोई शख्स काम के लिए मलेशिया जाना चाहे तो इसी वर्क वीज़ा हासिल करना होगा, जो किसी मलेशियन कंपनी की स्पॉन्सरशिप से ही मुमकिन है। हुनरमंद अफराद के लिए एम्प्लॉयमेंट पास दिया जाता है, जबकि नीम हुनरमंद मजदूरों के लिए टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पास जारी किया जाता है। एप्लीकेंट को मेडिकल चेकअप, मुलाजिमत का मुआहदा और इमिग्रेशन की मंजूरी जैसे मराहल से गुजरना पड़ता है। कुछ मखसूस शोबे में मुलाजिमत की ज़्यादा मौक़े होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ज़राअत और सर्विस सेक्टर। दोस्तों, अगर कोई शख्स तालीम हासिल करने के लिए मलेशिया जाना चाहे तो इससे पहले किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे में दाखिला लेना होगा, जिसके बाद स्टूडेंट वीज़े के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। दरख्वास्त के लिए पासपोर्ट, तालीमी असनाद, मेडिकल रिपोर्ट्स और फीस की अदायगी ज़रूरी होती है। स्टूडेंट वीज़े के दौरान मखसूस कोर्सेज के तलबा को पार्ट टाइम काम करने की भी इजाज़त दी जाती है, ख़ास तौर पर होटलिंग, रिटेल और रेस्टोरेंट्स में। मलेशिया की यूनिवर्सिटियाँ बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम फराहम करती है और यहाँ का तालीमी माहौल गैर मुल्की तलबा के लिए काफ़ी साजगार समझा जाता है। दोस्तों, मलेशिया में आम मजदूरी या गैर हुनरमंद कामों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 1500 मलेशियन रिंगिट है, जो फी घंटा 7.21 रिंगिट बनती है। ये तनख्वाह ज़्यादातर तामीरात, फैक्ट्रियों और सर्विस सेक्टर में दी जाती है। कुछ बड़े शहरों में जैसे कुआलालंपुर और स्लांगोर में तनख्वाहें ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ के अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। बहुत से गैर मुल्की कारकुन, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और भारतीय शहरी, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं और आम तौर पर 2000 से 3000 रिंगिट तक कमा सकते हैं,
ख़ास तौर पर अगर वो ओवर टाइम करे या इनके पास कोई महारत हो। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन कम अज़ कम तनख्वाहों का जायज़ा लेती है और मुस्तक़बिल में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, मलेशिया के कई ममालिक के साथ गहरे सफारती, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताल्लुक़ात मौजूद हैं, लेकिन इसके सबसे मजबूत ताल्लुक़ात चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, भारत और सिंगापुर के साथ है। चीन मलेशिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। सऊदी अरब के साथ मलेशिया के ताल्लुक़ात ख़ुसूसन इस्लामी भाईचारे, तवानाई के शोबे और हज सहूलियात के हवाले से मजबूत है। इंडोनेशिया मलेशिया का करीबी हमसाया मुल्क है और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती, तिजारती और अवामी सतह पर गहरे रवाबित हैं। सिंगापुर मलेशिया का एक और अहम इक़्तिसादी शराकतदार है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों अफराद मुलाजिमत और कारोबार के लिए मलेशिया से सिंगापुर का सफ़र करते हैं। भारत के साथ मलेशिया के ताल्लुक़ात तिजारत, सियाहत और सकाफ़ती तबादले के हवाले से अहम है और दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदे भी मौजूद हैं। दोस्तों, मलेशिया की मईशत बुनियादी तौर पर तेल, गैस, पाम ऑयल, रबड़, टन और इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार और बरामदात पर मुनहसर है। मुल्क में ज़रूरी पैदावार भी अहम किरदार अदा करती है, जहाँ पाम ऑयल और रबड़ आलमी सतह पर बड़ी मकदार में पैदा किए जाते हैं। मलेशिया में मकई, चावल, कोको और पूलो जैसे डोरीन और पाइन एप्पल की पैदावार भी की जाती है, लेकिन ये मुल्क सनती पैदावार में ज़्यादा मजबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स मलेशिया के बड़े बरामदात में शामिल है और मुल्क को ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री में भी नुमाया मकाम हासिल है। सियाहत भी मलेशिया की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जहाँ हर साल लाखों सियाह इसकी खूबसूरत जज़ायर और जदीद शहरों का रुख करते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की मलेशिया का सफ़र। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने राय का इजहार करें और वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी पहुँचाइए। अगर आप ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Overall, wir haben Scrap der Show, Berry Card Show, no sei de, fai de sta. No props.